हाय गाइस, आई एम अगेन बैक विद अनदर वीडियो। सो आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप गोल्ड खरीदने जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप गोल्ड को अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लेना चाह रहे हैं और अगर ज्वेलरी के फॉर्म में नहीं लेना चाह रहे हैं तो बेटर यही रहेगा कि आप उसको बार्स या कॉइन्स के अंदर ले सकते हैं। इसी के रूप में लेंगे तो आपका बेटरमेंट क्या है कि आप अपने मेकिंग चार्जेस जो आप ज्वेलरी के ऊपर पे करते हैं वो आपको पे नहीं करने पड़ेंगे अगर आप इनको बार्स और कॉइन्स के रूप में लेते हैं तो। सेकंड पॉइंट इज प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब ये है कि अगर आप उसको ज्वेलरी फॉर्म में लेते हैं गोल्ड को तो डेफिनेटली वो 22 कैरेट्स का होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसी को अगर ऑन दी अदर हैंड आप बार्स या कॉइन्स के रूप में लेते हैं तो डेफिनेटली ये 24 कैरेट का होना चाहिए। सो थर्ड पॉइंट इज ऑथेंटिसिटी। तो अगर आपने नाम सुना होगा BIS का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आप गोल्ड लेने के लिए जाते हैं तो हमें हॉलमार्क की प्योरिटी देखनी चाहिए। अगर गोल्ड के ऊपर हॉलमार्क का स्टैंप है तो डेफिनेटली वो ऑथेंटिक है और आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। सो द लास्ट पॉइंट है कि आप गोल्ड को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह कैसे प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप गोल्ड खरीदते हैं या फिर बार्स या कॉइन्स कुछ भी खरीदते हैं तो मिनिमम अगर आप इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं कि कितना ज्यादा हाई रिटर्न जा सकता है गोल्ड का, तो मिनिमम मेरा आपको सजेशन है कि आप मिनिमम 5 ईयर्स के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड को इन्वेस्ट करके अपने पास रख सकते हैं सो दैट कि आप उसका प्राइस देख सके कि अगले 5 साल में वो कितना ज्यादा राइज कर रहा है।